हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन बाय जोगिंदर सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी की सारी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम या तो स्केलर में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी, किसको हमने स्केलर में रिप्रेजेंट करना है और किसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होता है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्केलर में या फिर वेक्टर्स में, राइट। वेक्टर्स। अब आप पूछोगे कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर और वेक्टर। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आप समझ जाओगे कि व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर द वेक्टर। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि चीनी लेके आओ, राइट, शुगर। तो आप क्या पूछोगे कि कितनी लेके आना है? तो मैं बताऊंगा कि 1 किलो चीनी लेके आओ। तो वो जो 1 kg शुगर है, राइट, मैं क्या बता रहा हूं कि आप 1 kg शुगर लेके आओ। अब आपको 1 kg एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ये जो 1 kg है, 1 इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसमें ये बात कंप्लीट हो जाती है, आप बाजार जाओगे 1 किलो शुगर लेके आ जाओगे, राइट। या मैं ये पूछता हूं कि आप कितनी देर में वापस आ जाओगे? आप बोलते हो 2 आवर्स, 2 आवर्स में वापस आ जाओगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी कि 2 घंटे के बाद आप वापस आ जाओगे, राइट। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 kg या 2 आवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, राइट। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। अब मान लीजिए कोई बैजनाथ टेम्पल जाना चाहता है, राइट, और वो पूछता है कि कितनी दूर है। मैं उसे बता देता हूं कि इट इज 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है। अब क्या होता है, वो चलता है और जोगिंदर नगर पहुंच जाता है, बैजनाथ टेम्पल नहीं पहुंचता है, राइट। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी। जो डिस्टेंस थी 13 किलोमीटर की, 13 किलोमीटर, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इंफॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट नहीं है, देखिए, राइट। वो 13 किलोमीटर चलेगा और कहां पहुंच गया? जोगिंदर नगर पहुंच गया। पहुंचना कहां था उसे? बैजनाथ पहुंचना था, क्लियर। तो दैट मीन्स इसके साथ मुझे और क्या बताना चाहिए था? उसके साथ मेरे को डायरेक्शन बतानी चाहिए थी कि आप 13 किलोमीटर XYZ जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाइए, आप पहुंच जाओगे, राइट। तो अगर मैं डायरेक्शन इसके साथ बताता तो वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती। तो यहां पर मेरे पास कितनी क्वांटिटीज मेरे को देनी पड़ रही हैं? 2। ये जो 13 किलोमीटर है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, राइट। और साथ में मेरे को क्या देना पड़ रहा है? डायरेक्शन बतानी पड़ रही है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बताई जाती हैं, राइट, तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, जैसे 1 kg शुगर, यहां पर एक ही इंफॉर्मेशन देने से बात क्लियर हो गई, राइट। 2 आवर्स, कितने टाइम में वापस आओगे? 2 घंटे में, बात क्लियर हो गई, राइट। लेकिन जब मैं 13 किलोमीटर बोल रहा हूं तो बैजनाथ के बजाय कहां पहुंच गया? जोगिंदर नगर पहुंच गया, राइट। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इंफॉर्मेशन है डायरेक्शन की, राइट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन से कंप्लीट हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, राइट, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दैट आर कॉल्ड स्केलर्स। और जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देने पड़ते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखना है, इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी और यहां पर हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, राइट।
जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जा रही है तो उन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड द वेक्टर क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो स्केलर में जैसे डिस्टेंस आ गया या मास आ गया, राइट, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है, राइट। जबकि अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, या फिर वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, राइट, फोर्स आ गया, ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट की जा सकती है, राइट। जैसे डिस्टेंस के लिए d रिप्रेजेंट करोगे, वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए v रिप्रेजेंट करोगे, वर्क के लिए w रिप्रेजेंट करोगे, एनर्जी के लिए क्या करोगे, e रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल लेटर लिखने से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये जो लाइन है ये लाइन मैग्नीट्यूड को शो करती है, राइट। और जो एरो लगी है वो हेड में एरो लगी है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन शो करती है, राइट। जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, राइट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसके ऊपर एरो लगा दूंगा। अगर मेरे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया। एक्सेलरेशन है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एरो लगा दो। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर। इसकी अपनी वैल्यू है और साथ में इसका डायरेक्शन किस तरफ। अब यहां पर डायरेक्शन इस तरफ लगी हुई है, राइट साइड में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट साइड में है, इट जस्ट शो द डायरेक्शन। ये कहीं भी हो सकती है, एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी हो सकती है, राइट। और वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या डी या ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये हमारे एक नोटेशन हमने दे दी है स्केलर्स क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा होगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर नहीं लगा है तो वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज है, राइट। इन केस मान लीजिए हमें सिर्फ किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जानना है, जैसे मैंने अभी बताया कि बैजनाथ टेम्पल जो है वो 13 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी कोई रॉन्ग नहीं है, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, 13 किलोमीटर, यानी उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, राइट। तो 13 किलोमीटर जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या मतलब हुआ, और डायरेक्शन अगर हम इग्नोर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, राइट, इसकी डायरेक्शन है 13 किलोमीटर टूवर्ड्स ABC जो भी इसकी डायरेक्शन है, क्लियर। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 13 किलोमीटर, उसकी इंफॉर्मेशन यहीं तक क्लियर है कि उसको अभी जाना नहीं है, ये बता दो कि कितने दूर है, 13 किलोमीटर, तो उसको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब भी हम इस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, राइट, मैग्नीट्यूड। यहां पर डिस्टेंस का सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, जैसे वेलोसिटी है, राइट, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मेरे को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, अब मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी का मतलब हो गया ए बस इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ, या वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ड्यू ईस्ट, ठीक है, ड्यू ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, राइट। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए मेरे को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मोड कर दूंगा, राइट। यानी ये कितना आएगा मेरे पास, 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें डायरेक्शन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब हम मॉडुलस लगाते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, मॉडुलस रिप्रेजेंट करते हैं या मॉडुलस में रखते हैं, तो वो सिर्फ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा,
राइट, सॉरी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, राइट। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा और डिटेल में चलें। अब मान लीजिए मेरे पास 2 एरोज हैं इस तरह से, राइट। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। अब ऑब्वियसली यहां पर जो डिस्टेंस है ए के केस में वो कम है, यानी ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी लंबाई को, यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 2 3 और 4, राइट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5। इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, राइट। और एरो तो डायरेक्शन शो कर ही रहा है, तो जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, यानी ये इसकी वैल्यू को बताएगी कि कितना मैग्नीट्यूड है। क्लियर? और एरो डायरेक्शन को। तो जब मैग्नीट्यूड और एरो दोनों दिए हो तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो हर फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करोगे, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर। और इसका पता क्यों होना चाहिए? जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब हो गया ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। तो ऐसे केसेस में जब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है, या एडिशन की जाती है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, या डिवीजन किया जाता है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम दोनों को एक ही तरह से, एक ही ऑपरेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है इनकी नेचर के ऊपर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, राइट। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है वो सिंपल अलजेब्रा से कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास है, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, राइट। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए से डी तक, ए टू डी हो जाएगी हमारे पास 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, राइट, इक्वल टू 3 किलोमीटर, राइट। या फिर इस तरह से देख लें, ए बी सी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? 3 किलोमीटर। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में हम अलजेब्रा के रूल अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज में जो नेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस तरह से सॉल्व नहीं करी जा सकती। वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज लॉज ऑफ वेक्टर्स, राइट। ये जब हम वेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को हम इस तरह से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ लॉज हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद हम इसके वेक्टर्स क्वांटिटीज को मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटीज की तरह नहीं कर सकते। क्लियर? सो स्केलर क्वांटिटीज को हम एल्जेब्रिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को नहीं कर सकते। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटीज में डिस्टेंस
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए डिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास एक डिस्टेंस है, राइट, ए टू सी मेरे को ट्रेवल करना है, राइट। तो मैं या तो ए टू सी डायरेक्ट जा सकता हूं या मैं किसी और रास्ते से भी जा सकता हूं, राइट। तो ये जो ए सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात करें तो ए सी कितने के बराबर हो जाएगा? मैं पहले ए से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी तक गया, राइट। तो ये जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी हमारा रास्ता ये है, राइट। या फिर ए टू सी है तो यहां से डायरेक्ट, राइट, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मेरे को, मान लीजिए मैं ए से बी तक जाता हूं, राइट, और फिर बी से सी और फिर सी से ए तक, राइट। और मेरे को अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर इनिशियल पॉइंट हमारा क्या आ गया? इनिशियल पॉइंट आ गया ए, इनिशियल पॉइंट, राइट। और फाइनल पॉइंट क्या आ गया? कहां पहुंच रहे हैं हम? फाइनल पॉइंट भी आ गया हमारे पास, लास्ट में यहीं से चले और यहीं पर आके बैठ गए, राइट। फाइनल पॉइंट भी कितना है हमारा? ए है, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए कितनी होगी? तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? वो हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास होता है टोटल लेंथ, यानी डिस्टेंस की बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा? हम पहले ए से बी तक चले, फिर बी से सी तक चले, उसके बाद हम सी से ए तक आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। गॉट इट? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड का मतलब हो गया कि दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ए टू बी हम गए, बी टू सी गए, देन सी टू ए गए, तो ये क्या हो गया? टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। अब यहां पर डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी लेना पड़ेगा, राइट, तभी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। यहां पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम स्केलर और वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इनके डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज, फर्स्ट वी हैव द स्केलर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर, जैसे मैंने अभी बताया सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। जैसे सिंपल लॉज हैं उससे हम इसको मैथमेटिकली ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? The physical quantity which have both magnitude as well as direction are called vector quantity। जैसे displacement, velocity, acceleration, force, etc. ये सारी की सारी vector quantities हैं, right? तो characteristics में आ जाते हैं। vector quantity is represented by a straight line with an arrow head। इस तरह से represent करते हैं। arrow क्या represent करता है? इसमें जो line है straight line, ये represent करेगी magnitude को, और arrow जो होगा वो उसके direction को represent करता है। These cannot be added, subtracted or multiply by ordinary laws of algebra. It uses law of vector। मैंने आपको अभी बताया कि इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन या ऐड नहीं कर सकते, इसको हमें लॉज से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे किस वेलोसिटी का जो मोड होता है, मॉडुलस होता है, वो क्या होता है, स्पीड होता है, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम एरो लगा दें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, तो वो किसका क्या देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस डिस्कस की। डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ए बी सी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेंथ ऑफ टोटल पाथ। हम ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से ए आ रहे हैं, तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसको प्लस कर लेंगे, राइट। तो ये पूरे पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। और याद रखना है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती हैं, इन एसआई सिस्टम डिस्टेंस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सीजीएस सिस्टम इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के लिए सिंपल लेंथ का, यानी इसमें m0 L1 और T0 यानी सिंपल L, राइट। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस करी, डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial and final position. Initial and final position of an object in a given time interval, given time। क्लियर। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर हम ए से स्टार्ट करें, बी तक जाएं, बी से सी तक और सी से दोबारा ए तक आए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है हमारा और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। क्लियर। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होती है, ए प्लस बी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, ये डिफरेंस है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं साथ में याद रखना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यूनिट्स की बात कर लें तो इन एसआई सिस्टम वही यूनिट होगी जो स्केलर क्वांटिटी की होती है, मीटर, और इन सीजीएस सेंटीमीटर, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसमें वही रहेगा, m0L1 T0। क्लियर। तो दीज आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या 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 डिफरेंट पॉइंट है जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। सो फर्स्ट डिफरेंस तो डेफिनेशन ही आ गया। डिस्टेंस में देखें तो इट इज द टोटल लेंथ
ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम, ये टोटल लेंथ होती है। और डिस्प्लेसमेंट में देखें, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, राइट। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, तो ना तो ये जीरो हो सकती है ना ये कभी नेगेटिव हो सकती है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी डिस्टेंस, राइट, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटी नहीं होगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है डिस्टेंस के, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, राइट। इट कैन बी इक्वल बट ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, राइट। बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी, कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इट टेल्स द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन। इसमें हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने इनिशियल पॉइंट से कहां से फाइनल पॉइंट तक जाना है, राइट। तो ये हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। इसमें हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होना चाहिए। दोनों पॉइंट को मिला लो, वो फाइनल जो डिस्टेंस होती है, वो जो फाइनल हमारे पास डिस्टेंस होगी विद डायरेक्शन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वी नीड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नोट द पाथ फॉलोड। पाथ की हमें आवश्यकता नहीं होती, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज में हमें डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, नोट अबाउट द पाथ फॉलोड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल अस अबाउट द टाइप्स ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, या कौन सा रास्ता है, कैसे गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता होना चाहिए, और उसके बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। जबकि डिस्टेंस के केस में हमें पूरा पाथ कवर करना पड़ता है और पूरी डिस्टेंस को, उस पाथ को मेजर करना पड़ता है, और वो क्या बताएगा, हमें डिस्टेंस बताएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।